चलिए हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, डिसोसिएशन रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन का एग्जाम्पल हमारे पास ये रहा। यहाँ पर दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल्स का और एक सोडियम क्लोराइड का। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, यानी बोलते हैं कि अगर वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन, दो गैसेस मिल जाती हैं। ओके, आगे बात करते हैं अगर हम सोडियम क्लोराइड की। जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक तो सोडियम मिल जाएगा और एक क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी, इवोल्व हो जाएगी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन था। फिर हम बात करते हैं थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन में क्या होता है, थर्मल से ही नाम पता चल रहा है। थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर या हीट करना, एक तरह से ये कह सकते हैं थर्मल को। तो हमारे पास हमें ये पता चल रहा है कि भाई द रिएक्शन इन विच डिसोशिएट द रिएक्टेंट टू सप्लाई द हीट, मतलब क्या होगा कि कोई रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हमें हीट सप्लाई करनी पड़े, तब हम उसे क्या कहेंगे, थर्मल डिसोसिएशन कहेंगे, ठीक है ना। और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। अब हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हीट किया तो हमारे पास कैल्शियम का ऑक्साइड बच जाता है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाती है। तो ये हमारे पास थर्मल डिसोसिएशन आ गया। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। फोटोलाइटिक मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, वो एक तरह से ये मान लीजिए कि फोटोलाइटिक डिसोसिएशन है। उसमें क्या होता है कि भाई हमारे पास जो भी रिएक्शन क्लोरोफिल होता है उसमें उसके साथ और सनलाइट और ऑक्सीजन और सब मिलकर के क्या करते हैं, मतलब ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ग्लूकोज को डिसोशिएट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स ये सब लिबरेट हो जाते हैं। तो यहाँ उसी को एग्जांपल लेकर के यहाँ क्या जाएगी, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होगी तो हम उसे फोटोलाइटिक डिसोसिएशन के अंदर कंसीडर करते हैं। द रिएक्टेंट डिसोसिएट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है, टू फॉर्म प्रोडक्ट इज नोन एज द फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। अब आपको एग्जांपल भी दिया है मैंने, यहाँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ये, और इसको सनलाइट के प्रेजेंस में हीट किया तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन गैस लिबरेट हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये सनलाइट के प्रेजेंस में ही रिएक्ट कर जाती है और डिसोशिएट हो जाती है एक दूसरे से। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। चलिए हम आगे देखते हैं कि फिर आगे क्या आता है हमारे पास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 5 हमारे पास आ गया है, वो क्या है हमारे पास, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। ओके, तो हम स्लो एंड फास्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्लो एंड फास्ट रिएक्शन क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, आप देखिए। स्लो एंड फास्ट रिएक्शन मतलब क्या है रिएक्शन का, रिएक्शन है द रिएक्शन प्रोसेस इज वेरी फास्ट, मतलब जो रिएक्शन है वो उसका प्रोसेसिंग टाइम है वो फास्ट हो तो उसे हम फास्ट रिएक्शन के नाम से दर्शाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा भी, लिखा भी है टाइम क्या हो 10⁻⁻10 सेकेंड्स हो, इतना फास्ट हो, तब हम उसे फास्ट रिएक्शन कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों को हमने रिएक्ट करवाया तो ये बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे और NaCl+H2O बना देंगे। टाइमिंग सामने आपके लिखा हुआ है 10⁻⁻10 सेकेंड्स। तो इतनी जो तेजी से जो रिएक्शंस होंगी उसे हम क्या कहेंगे, फास्ट रिएक्शन कहेंगे। तो दूसरा एग्जांपल देता हूं कि जैसे अगर हम बात मान लीजिए कि जैसे हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, इनो, है ना। अगर रात को दिक्कत हो गई आपको तो रात को उठा के आपको इनो पिलाना पड़ेगा, ठीक है। और इनो पीते ही बोलते हैं कि 6 सेकंड में आपको आराम मिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि पेट की एसिडिटी 6 सेकंड में गायब। तो हमारे पास पेट में एसिड ज्यादा हो जाता है
और हमारे पास जो इनोपेक आता है उसमें क्या होता है, बेस। तो दोनों रिएक्ट कर जाते हैं और हमारी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो यहाँ भी यही हुआ है कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस था, ये एसिड है, दोनों रिएक्ट करे तो सोल्ट एंड वाटर बनाएंगे, तो ये बना दिए और इतनी फास्ट रिएक्शन हो गई। अब हमारे पास आता है स्लो रिएक्शन। द रिएक्शन प्रोसेस इज अ वेरी स्लो इज नोन एज द स्लो रिएक्शन। ठीक है, मतलब जो रिएक्शन है, प्रोसेस है रिएक्शन का, वो बहुत धीरे धीरे हो तो हम उसे स्लो रिएक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए हमारे पास एग्जांपल मैंने दिया है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो चलिए देखते हैं। आपके पास ये हमारे पास फेरस है, Fe नहीं लिखा मैंने, सॉरी, Fe। तो हमारे पास ये फेरस के मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और वाटर के मॉइस्चर के प्रेजेंस में। हम इन सबको रिएक्शन करेंगे तो हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रस्टिंग। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ ये रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होती है। वैसे ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास कि भाई हमने कोई नई चीज आयरन रोड लेके आए और बाहर रखा, दूसरे दिन उस पे रस्ट लग गया, ऐसा नहीं होता है। काफी सालों बाद में या काफी दिनों बाद में हम देखते हैं कि उस पे थोड़ा थोड़ा रस्ट लगना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है। तो ये हमारे पास स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है। फिर हमारे पास आता है रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने यहाँ एग्जांपल लिया है, मतलब डेफिनेशन लिखी है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन की लिखी है। द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट फॉर्म प्रोडक्ट, मतलब क्या होगा, रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट तो बना देगा बट प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बन सकता। इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। जैसे हमने कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, ठीक है, यानी कोल को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो हमारे पास क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब ऐसा तो है नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने इकट्ठा किया और वापस से उसको ब्रेक डाउन किया तो हमारे पास हमारा कोयला वापस मिल गया और ऑक्सीजन लिबरेट हो गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हमारे पास यहाँ क्या है, ये हमारे पास मीथेन है, ठीक है, और 2O2 मीथेन है, CH4 और 2O2 यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मीथेन को हमने बर्न किया। तो मीथेन को जैसे बर्न करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है जो वापस से रिएक्टेंट नहीं बनाएंगी। एक बार प्रोडक्ट बन गया तो रिएक्टेंट नहीं बनेगा, ये निश्चित है। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए तो पढ़ते हैं आगे अपन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। अब पढ़ते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन जाए और बाद में कुछ कंडीशंस अप्लाई करें तो क्या करें, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस चेंज हो जाए, इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या कह सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कह सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, यहाँ ये है, क्या है, N2+3H2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है। इस पर हम 773 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएंगे ATM, तो हमारे पास ये अमोनिया में चेंज हो जाएगा। और जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वापस से ये रिएक्शन, मतलब अमोनिया को हम डिसोसिएट करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वापस से बन जाएगी। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी पहले तो हमारे पास ये रिएक्टेंट है, फिर प्रोडक्ट बना, अब इस प्रोडक्ट को तोड़ेंगे तो वापस ये दोनों रिएक्टेंट बन जाएंगे, तब हम इसे क्या कह सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। अब मैं आपको बता दूं कि आपको नीचे में बहुत सारे टाइप से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बताने वाला हूं, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे और इसकी एक छोटी सी टेबल भी साथ में ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपको लर्न करने में बहुत आसानी होगी।
मैं डेफिनेशन के साथ लिखवा रहा हूँ, आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और लिख करके एक टेबल बना लेंगे और उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से लर्न हो जाएगी। तो चलिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला टाइप आया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन, अगर किसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करें तो कौन सी रिएक्शन होगी, और उसके अंदर से रिएक्शन ऑक्सीडेशन निकालें तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये सब आपको इसमें पता चलने वाला है। तो सबसे पहले आता है द गेन और कंबाइन द ऑक्सीजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या तो गेन हो ऑक्सीजन का या कॉम्बिनेशन हो ऑक्सीजन का, तब हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं। मैंने दो एग्जांपल दिए दोनों के। देखिए 2Mg प्लस O2 2MgO, ये क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी और 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होगी, ठीक है। आगे देखिए S प्लस SO2, ये भी यहाँ ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। उसके बाद में आगे देखिए द लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज द रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन का लॉस होगा तो रिडक्शन रिएक्शन होगी। देखिए यहाँ हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। अब पोटेशियम क्लोरेट हमारे पास यहाँ है, तो जैसे ही हम इसको क्या करेंगे प्रोडक्ट में चेंज करेंगे तो हमारे पास KCl प्लस 3O2 लिबरेट हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन निकल जाएगी। तब हम क्या कर सकते हैं, इसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जब इसको भी हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अलग से ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और मैग्नीशियम अलग हो जाएगा। तो चलिए देखिए, आपने पता चला कि पहला टाइप मैंने क्या बताया कि कॉम्बिनेशन और रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो हमें यहां से पता चला कि ऑक्सीजन का गेन होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, और ऑक्सीजन का रिमूवल होगा या लॉस होगा तब हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन होगी। ये सब आपको पता चला है। अब अगला सेकंड नेक्स्ट टाइप आ गया है इसका, मैंने यहाँ टाइप लिख दिया है, आगे इसकी जो मतलब रिएक्शन है वो लिखने वाला हूं। तो देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, इस बेसिस पे कि भाई कंबाइन होगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, कौन सी जो रिएक्शंस बनेंगी वो मैं आगे आपके इसके सामने लिखने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कुछ रिएक्शंस और हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ बहुत तरीके से। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन आखिरकार है क्या, ठीक है। चलिए, तो हम पीछे पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो उसी का आगे चलते हैं। देखिए द रिएक्शन इन विच द केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, अगर कोई केमिकल रिएक्शन के अंदर से हाइड्रोजन निकल जाती है तब हम उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ऑक्सीजन का तो हो क्या गेन और हाइड्रोजन का हो क्या रिमूवल, तो उसे हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन का तो हो रिमूवल और हाइड्रोजन का हो गेन, तो हम उसे क्या कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। देखिए डेफिनेशन दोनों की है, यहाँ एग्जांपल भी देखिए हमारे पास, यहां से हमारे पास इसमें यहां से देखिए इसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, ठीक है, और इसके साथ ऐड हो गया, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और वैसे इसमें देखें तो इस में देखें तो ऑक्सीजन का गेन हुआ है। और कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो देखिए यहाँ हमारे पास एथीन मॉलिक्यूल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, डबल बॉन्ड CH2, तो ये एथीन मॉलिक्यूल है। अगर इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे निकल के प्रेजेंस में तो एथेन मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है, CH3 ये ठीक है, ये बनाएगा हमारे पास मॉलिक्यूल्स।
तो हमें इससे पता चला कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तब तो वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर उसी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर हाइड्रोजन का गेन होता हो, कॉम्बिनेशन होता हो, तब हम उसे कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। अब हमारे पास आता थर्ड टाइप, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन या रिमूवल के बेसिस पे हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बतानी है। तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या होता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज द रिडक्शन रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का रिमूवल होता हो तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। देखिए यहाँ के है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहां से ये के है वो क्या है, वो हट जाएगा और Cl के साथ अटैच हो जाएगा आगे। तो यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का क्या हुआ, रिमूवल। तो ये हमारे पास क्या कह सकते हैं, हमारे पास हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का क्या हो, रिमूवल। तो ये तो पहले से ही सिंगली एग्जिस्ट है, इसका तो कोई मैटर ही नहीं है। मैटर इसका है कि ये दोनों कंबाइंड है और इसमें से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हटेगा तब हम उसे कहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें से ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसके साथ से हट जाएगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा आगे का आगे, ठीक है। तो हम इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे। अब हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की। द केमिकल रिएक्शन इन विच द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इज नोन एज द रिडक्शन रिएक्शन। देखिए Mg होता है वो पॉजिटिव होता है, Cl होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसका इसके साथ गेन हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, रिडक्शन रिएक्शन। तो आज अभी तक हमने 3 तरह के ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ी। एक बार मैं छोटा सा रिकैप देता हूं आप सभी को। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको वहां पता चला कि अगर ऑक्सीजन का गेन होता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और ऑक्सीजन का लॉस होता है तो रिडक्शन रिएक्शन होती है। फिर हमने पढ़ा सेकेंड टाइप कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए उसमें पता चला कि अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तब तो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन का गेन होता है तो हमारे पास रिएक्शन होती है रिडक्शन। आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप हमने अभी पढ़ा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो हमारे पास हमें पता चला कि कोई केमिकल रिएक्शन हो जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का रिमूवल होता हो तो वो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और अगर उसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का गेन होता हो तो उसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक हमने पढ़ा है, आगे हम पढ़ेंगे अभी।